चलिए, कल हम दूसरा का पहला क्वेश्चन बता चुके हैं, ठीक है। अब इस वीडियो में आपको दूसरा का दूसरा क्वेश्चन बताएं, ठीक है। देखिए बाबू, आराम से बता रहे हैं क्वेश्चन, समझिए। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि वही क्वेश्चन जो बोल रहे थे कि आपको नीचे दी हुए जो फॉलो ज्ञात कीजिए। आपको बताए थे कि जब क्वेश्चन में बाबू जोगफल कहता है निकालने के लिए, तो आपका दो फॉर्मूला का यूज होता है। एक पहले an निकालते हैं और इसके बाद s निकालते हैं, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है कि 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस डॉट 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 प्लस, ठीक है। देखिए इसमें बाबू पहले समझिएगा, पहले देखिए ये पहला पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया, ये तीसरा पद हो गया। इतना बात समझ में आ गया हो? तो चलिए, तो पहला पद को हम लोग बाबू ए मानते हैं, तो ए बराबर आपको 34 दिया है, ठीक है। अब चलिए, अब हमको डी निकालना होगा। डी का मतलब सार अंतर नहीं, और ए को मतलब प्रथम पद करते हैं, डी का मतलब सार अंतर करते हैं, ठीक है। सार अंतर का आपका ये आपका अति है, टी से सूचित किया जाता है, ठीक है। प्रथम पद को ए से सूचित किया जाता है, ठीक है। तो चलिए डी बराबर निकालेंगे। देखिए बाबू, डी बराबर आपको फॉर्मूला बताए थे कि a2 में से a1 को घटाते हैं, तो मतलब a2 ए हो गया, a1 हो गया नहीं, तो a2 में से a1 घटाएंगे तो मतलब 32 में से आपको 34 को घटाएंगे तो -2 बचेगा। क्योंकि छोटा में से बड़ा संख्या को घटाया जाता है बाबू, तो कबो हमेशा बड़ा, मतलब कि आपका आंसर क्या में आता है, नेगेटिव आता है नहीं। देखिए बागा के जिन जो रहता है वही दिखाते हैं, मतलब डी के मान आपको क्या आ गया, -2 आ गया। अब देखिए, अब लिखेंगे कि an के मान आपका 10 दे दिया है। an के मान क्या दिया है बाबू, 10 दिया, ठीक है। तो चलो अब क्या करेंगे, an का फॉर्मूला लगाएंगे। an का फॉर्मूला आपको 5.1 बताए हैं बाबू कि an का फॉर्मूला जो होता है a प्लस नंबर -1 गुना डी, यही बाबू फॉर्मूला होता है। ये कभी समांतर श्रेणी का फॉर्मूला बाबू मत भूलिएगा। समांतर श्रेणी में बाबू 3 फॉर्मूला पढ़ना है, ठीक है। आपको तीनों फॉर्मूला आपको बता चुके हैं, ठीक है। 5.1 में आपको ये फॉर्मूला पता है, और 5.2 में भी यही फॉर्मूला ये फॉर्मूला की यूज नहीं हुआ है। 5.2 में आपका एसएन का फॉर्मूला यूज हुआ है, और 5.3 में दोनों का फॉर्मूला यूज हो रहा है, मतलब कि एन का भी और एसएन का भी नहीं। तो चलिए, तो एन का मान दे दिया है बाबू 10, तो 10 लिख देंगे, बराबर जेम कहते हूँ। ए के मान दे दिया है बाबू 34 दिया, 34 लिख देंगे, प्लस जेम कहते हूँ। नंबर -1 बाबू आपको निकालना है, और डी के मान क्या -2 आया है नहीं। चलिए अब क्या करेंगे, 10 ये प्लस में है तो इधर इसको प्रतिशत करेंगे तो क्या में माइनस में हो जाएगा, ठीक है। ये गुना में है तो इधर आएगा तो क्या में भागा में, बराबर क्या नंबर -1। इतना बात समझ में आ गया नहीं। मैथ में देखिए बाबू, आपको जोड़ घटाव आता होगा तो मैथ आप आराम से समझिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे बाबू, 10 में से 34 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, -24 बचेगा, क्योंकि बारका के चिन्ह माइनस है तो माइनस कर दिए नहीं। अब चलिए, अब -2 जेम कहते हो, बराबर जेम कहते हो, नंबर -1 जेम कहते हो। देखिए बाबू, माइनस माइनस क्या हो गया, कट गया। 2 के पारा में 24 कितना हानि में आता है, 12 हानि में आता है। तो लिखेंगे कि इसलिए नंबर बराबर 12, ये माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में, बराबर किया 13। मतलब बाबू एन के मान क्या आ गया, 13 आ गया नहीं। चलिए, तो अब क्या करेंगे बाबू, अब आपको जब एन के मान एन का मान तो दिया ही है, ए के मान भी दिया है, डी के मान निकाला है तो वो भी निकाल चुके हैं। तो अब बताइए एसएन का फॉर्मूला लगाएंगे। एसएन का बाबू फॉर्मूला 2 होता है, तो आपको डायरेक्ट निकाल देना है। तो n/2 कोस a प्लस n, ये कल भी चर्चा किए थे बाबू कि एसएन बराबर होता है n/2 कोस a प्लस n, ठीक है। एक होता है एसएन बराबर n/2 कोस 2a प्लस नंबर -1 डी, ये भी फॉर्मूला। एसएन का 2 फॉर्मूला होता है, ठीक है, और एन का एक फॉर्मूला होता है। चलिए, तो क्या करेंगे, आपको एस एन के मान आपका 13 है, तो एस 13 बराबर निकालेंगे 13/2। अब बताइए 13 कैसे है, एन के मान बाबू 13 आया है तो 13 लीजिए, और बाटा 2 जेम करते हो। अब देखिए ए के मान पहले से दिया है 34, ठीक है, प्लस जेम कहते हो, एन के मान पहले से दिया है कितना, 10 नहीं। अब चलिए एस 13 बराबर लिखेंगे 13/2, यहां पर कुछ नहीं तो क्या है गुना, मतलब इंटू। और 34 को 10 को जोड़ देंगे तो क्या बचेगा, 44 बचेगा नहीं। तो आपको 2 से को बार में कटेगा, ये आपका 22 बार में कटेगा नहीं, 2 से क्या होगा 22 बार। अब क्या करेंगे, 22 में 23 से गुना करेंगे, 22 में 23 करेंगे, 22 में 13 से गुना करेंगे आप, ठीक है, मिस्टेक हो गया था। 22 में 13 से गुना करेंगे तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2 2 6 8 2, मतलब बाबू
आपको S13 के मान कितना है 286 है। S13 के मान कितना है बाबू 286 है। मतलब बाबू आपका बुक में कितना आया होगा आंसर 286 आया होगा। ठीक है, मतलब कि S13 के मान कितना आया होगा 286। ठीक है, तो चलिए बाबू दूसरा क्वेश्चन बन चुका है। अब इस वीडियो में आपको तीसरा क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है।